हेलो स्टूडेंट। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है फिल एरे विद यूज़र इनपुट। यानी हमारे पास जो एरे है इसके अंदर बाज़ दफ़ा जो वैल्यूज़ होते हैं वो यूज़र खुद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स का हमें पता नहीं है। यूज़र स्टूडेंट्स जो है खुद प्रोग्राम के अंदर इन मार्क्स को इंटर करना चाहते हैं। तो इस दौरान हम लोग क्या करेंगे? सो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़र खुद अपनी वैल्यूज़ दे सकता है। तो इस तरह का कोई प्रोग्राम हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो वो प्रोग्राम हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे? जैसा कि फिल एरे विद यूज़र इनपुट का मतलब ये है कि यूज़र कैन इंटर डिज़ायर वैल्यूज़ फ्रॉम कीबोर्ड। यानी कीबोर्ड से वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ वैल्यूज़ इंटर कर सकता है। तो इसको करने के लिए हमारे पास दो किस्म के मेथड है, एक है स्टैटिक मेथड, दूसरा जो है डायनेमिक मेथड। फॉर एग्जांपल स्टैटिक मेथड और डायनेमिक मेथड को समझने के लिए एक एग्जांपल को देखते हैं। जैसा कि नीचे जो हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड टोटल एंड एवरेज थ्री न्यूमेरिकल वैल्यूज। यानी तीन न्यूमेरिकल नंबर्स होंगे, उनका टोटल निकालना है और हमें क्या करना है, उनका एवरेज निकालना है। अगर वो काम हम लोग लूप के ज़रिए से करते हैं तो वो हमारे पास, लूप के बगैर करते हैं तो वो हमारे पास स्टैटिक मेथड होगा। अगर लूप के साथ करेंगे तो वो मेथड हमारे पास डायनेमिक मेथड होगा। बाज़ दफ़ा क्या होता है, हमारे पास स्टैटिक मेथड का भी इस्तेमाल होता है, डायनेमिक मेथड का भी इस्तेमाल होता है। जैसा कि हमारे पास वैल्यूज जो है सिर्फ नंबर्स जो है वो सिर्फ तीन न्यूमेरिकल नंबर्स है। तो इस दौरान इन तीन न्यूमेरिकल्स नंबर को वन बाय वन हम कॉल कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग स्टैटिक मेथड का इस्तेमाल करेंगे। जबकि दूसरा जो आपके पास एग्जांपल है उसके अंदर टेन न्यूमेरिकल नंबर्स है या उससे भी ज़्यादा नंबर्स हो सकती है या 200 नंबर हो सकते हैं। सो इनके दरमियान अगर कोई प्रोग्राम हमें करना हो तो इस दौरान हम लोग क्या करेंगे, डायनेमिक मेथड का इस्तेमाल करेंगे, लूप्स का इस्तेमाल करेंगे। सो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक मेथड को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। सो इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक एरे को डिक्लेयर करना होगा। जैसा कि एरे मेरे पास है इंट नंबर, और इसके अंदर कितने नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नंबर हैं वो कितने हैं, फिलहाल थ्री नंबर्स हैं। तो इसकी साइज में मैं क्या कर रहा हूँ, थ्री देके डिक्लेयर कर रहा हूँ। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इन नंबर को मैं स्क्रीन पे गेट करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इनके लिए एक एक मैसेज जो है मैं छोड़ूंगा। जैसे कि सी आउट इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, जो कि फर्स्ट नंबर को यूज़र इंटर करेगा। इसको मुझे क्या करना है, गेट करना है स्क्रीन पे। सो इसके बाद फिर जो है सी इन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके, सी इन जो आपके पास स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके मैं इन नंबर्स को गेट करना चाहूँगा। फिर नंबर्स के साथ जो है इसका इंडेक्स, यानी कि एरे की इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। सो जीरो के अंदर जो भी वैल्यू हो रही है वो स्टोर हो जाएगी जीरो इंडेक्स के अंदर। नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है, सेम इसी तरीके से फिर वन इंडेक्स के अंदर, फिर टू इंडेक्स के अंदर वन बाय वन वैल्यूज़ को मैं स्टोर करना चाहूँगा। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ और नीचे जाके पेस्ट करता हूँ, क्योंकि सेम काम है और मेरे पास टाइम जो है बच जाएगा। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट नंबर इंटर कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट दफ़ा मैं क्या करूँगा, सेकंड नंबर को इंटर करूँगा। जो कि सेकंड नंबर मेरे पास होगा, जो कहाँ पर स्टोर करना है, मुझे वन इंडेक्स के अंदर स्टोर करना होगा। और तीसरी दफ़ा जो आपके पास नंबर स्टोर होगा वो कहाँ पे स्टोर करना है, आपने थर्ड इंडेक्स के अंदर। सेकंड इंडेक्स का होगा जो कि अब आपके पास है वन इंडेक्स के अंदर जो है, टू जो इंडेक्स के अंदर जो है आपके पास थर्ड नंबर स्टोर होगा। सो आपने क्या किया, यहाँ तक तो आपने नंबर्स को गेट किया और नंबर को जो है इन वन बाय वन हर इंडेक्स के अंदर स्टोर कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसका टोटल फाइंड करना है और इसका जो है एवरेज फाइंड करना है। सो टोटल के नाम से मैं एक वेरिएबल बना डिक्लेयर करता हूँ, और टोटल इज इक्वल टू नंबर नंबर नंबर्स और ज़ीरो प्लस नंबर्स वन इंडेक्स के अंदर जो भी नंबर होगा प्लस फिर नंबर्स टू इंडेक्स के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हो रही है उसको मुझे क्या करना है, जो है टोटल कर लेना है। अब मुझे क्या करना है, इस टोटल को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। तो सी आउट
टोटल को कॉल करूँगा और इन एल का इस्तेमाल करो ताकि मेरे पास ज़्यादा रीडेबल हो हमारा आउटपुट जो है। इसके लिए मैंने इन एल का इस्तेमाल किया। फिर नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। सो एवरेज के लिए मुझे क्या करना है, एवीजी के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। बाज़ दफ़ा क्या होता है हमारे पास जब एवरेज निकालता है तो इसकी वैल्यूज़ जो है वो डिसिमल वैल्यूज़ में आ सकती है, डिसिमल नंबर में आ सकती है। सो इसलिए मैंने इसका जो डेटा टाइप दे दिया, फ्लोट डेटा टाइप दिया, ताकि मेरे पास डिसिमल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकूँ। सो अब मुझे क्या करना है, एवीजी फाइंड करना है। एवीजी फाइंड करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जब आपके पास एक वेरिएबल के अंदर जो डेटा टाइप है कुछ और है और नेक्स्ट वेरिएबल के अंदर जो डेटा टाइप है वो कुछ और है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर्स का जो जीरो के अंदर जो भी स्टोर हो रहा है, वन के अंदर जो भी स्टोर हो, टू के अंदर जो भी स्टोर हो रहा है, उसका डेटा टाइप मेरे पास क्या है, इंट डेटा टाइप है। जबकि यहाँ पे एवरेज के लिए हमारे पास क्या है, फ्लोटिंग डेटा टाइप है। सो एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल करते थे जिसका नाम टाइप कास्टिंग का हम लोगों ने नाम दिया था या पहले पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ ले टाइप कास्टिंग के हवाले से। सो मैं यहाँ पे अब फ्लोट दे के उसका डेटा टाइप चेंज कर रहा हूँ। जो कि आपके पास टोटल था, टोटल का डेटा टाइप जो है मेरे पास क्या है इस वक्त मेरे पास टोटल का डेटा टाइप भी इंट ही है। सो मुझे इसको चेंज करना होगा। फिर टोटल डिवाइडेड बाय कितने नंबर है, टोटल 3 नंबर है। सो डिवाइडेड बाय 3 करूँगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन नंबर्स को, इन एवरेज को जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, एवीजी का इस्तेमाल करूँगा। अब देखते हैं इस प्रोग्राम को कंपाइल रन करके कैसे हमारे पास इन वैल्यूज़ को गेट करता है। ठीक, तो स्टैटिक मेथड के नाम से ही मैंने जो है प्रोजेक्ट बनाया है। मैं इसको रन कर रहा हूँ यूजिंग नेम स्पेस के स्पेस का स्पेल जो है मैंने गलत किया है। सो जिस वजह से मेरे पास एरर जनरेट हो गया। सो मैं यहाँ पे इसको दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ। मेरे पास फिर से नंबर्स NUMBERS नंबर्स के नाम से ओ RS किया है ना मैंने, जबकि आपके पास नंबर के नाम से जो है वेरिएबल, ये हमारे पास वैसे भी केस सेंसिटिव है C++, जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैं चाहूँगा जो है इसको ठीक करूँ। तो इन सब में मैंने नंबर्स दे दिया है, जबकि मुझे इन सब में क्या देना है, जस्ट नंबर देना है। सो मैंने क्या किया, इसको मुकम्मल चेंज कर लिया। दोबारा से कंपाइल रन करते हैं। मेरे पास प्रोग्राम रन हो रहा है, यानी इंटर द फर्स्ट नंबर मैंने 56 इंटर किया, दूसरा नंबर मुझसे मांग रहा है 78 इंटर किया और 90 को इंटर किया। अब देखिए मेरे पास 224 जो है मेरे पास क्या है, टोटल है इन नंबर्स का, इन आपस में प्लस का 56, 78 और 90 को, और इसका एवरेज जो है वो 224 डिवाइडेड बाई 3 किया तो 74.6667 जो है मेरे पास आंसर आ जाती। सो आज हम लोगों ने क्या किया, स्टैटिक मेथड को पढ़ा कि जहाँ पर हम लोग लूप को इस्तेमाल किए बिना वन बाय वन इन सब को हम लोग कॉल कर रहे हैं। जबकि हमारे पास अगर यहाँ पे 30 नंबर्स को गेट करना हो या 40 नंबर्स को गेट करना हो तो फिर इस दौरान ये मेथड नहीं चलेगा, क्योंकि इस मेथड के ज़रिए से करने से हमारे पास जो कोड होता है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। सो इस इश्यू से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायनेमिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम लोग आगे की वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज हम लोगों ने क्या किया है, जस्ट स्टैटिक मेथड को इस्तेमाल करके, यहाँ पे जो स्टैटिक मेथड है इसके इस्तेमाल करके विदाउट लूप इस्तेमाल किया, और इसके ज़रिए से हम लोगों ने ये प्रॉब्लम जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और उसको सोल्व कर लिया। सो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज़ को कीबोर्ड से गेट कर सकते हैं यूज़र के डिज़ायर के मुताबिक। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।